नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक ऐसे अपडेट को जानेंगे, एक ऐसी जानकारी को जानेंगे जो आपको जानना अति आवश्यक है। क्योंकि एक ऐसा नियम लगाया गया है, एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जिसके माध्यम से आपका कौन सा काम किस अधिकारी के द्वारा होगा, ये जानना आपको अति आवश्यक है। क्योंकि नियम के साथ उसको बदल दिया गया है और जितना भी कार्य है उसको सौंप दिया गया है कि किस विभाग को कौन सा काम करना है। तो ऐसे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कोई भी काम लेकर किसी दूसरे अधिकारी के पास, उसका काम उसके पास, उसका काम उसके पास, यानी कि कहा जाए तो आंख का इलाज अगर कराना होगा, अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन सा डॉक्टर आंख का इलाज करता है और कौन सा डॉक्टर पेट का इलाज करता है, तो हो सकता है कि आप बाय मिस्टेक टेबल टेबल कार्यालय कार्यालय घूमते रहिएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है और नए सिस्टम के साथ इसको बदल दिया गया है 2025 के माध्यम से। तो आपको जानना अति आवश्यक है कि कौन सा काम आपके जितने भी जमाबंदी से लेकर दाखिल खारिज से लेकर के जमाबंदी सुधार करवाना, जमाबंदी को रद्द कराना और म्यूटेशन को लेकर के, किसी जमीन को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के, किसी भी सिस्टम को जो जमीन से ताल्लुक रखती है, तो ऐसे सिस्टम को किस अधिकारी को सौंपा गया है नए नियम के साथ, ये आपको जानना अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि न्यायालय पूरी तरह से जमीन संबंधित सभी सिस्टम को क्या किया है, बदल दिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपका वीडियो पहुंचाते रहूं और आप लोग देखते रहें और अपना जानकारी हासिल करते रहें। क्योंकि आए दिन बिहार में कुछ न कुछ बदलते रहता है, बिहार हमारा बदलते रहता है। तो वो सिस्टम जो है आपका 5 सिस्टम से गुजर रहा है, 5 नियम लगाए गए हैं, यानी कि 5 अधिकारी को 5 काम सौंपा गया है और किसके किसके माध्यम से कौन सा काम होगा, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही नए हैं तो, पहली बार विजिट किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका देखिए, इस स्क्रीनशॉट इसको लगा दूंगा मैं, जो आपका नोटिफिकेशन आया है इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें कि राजस्व न्यायालय पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। अब जमीन संबंधित सभी मामला एवं न्यायालय के लिए RCMS पोर्टल बनाया गया है। एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है RCMS। ठीक है, इसी पोर्टल पर कौन सा काम किस अधिकारी के द्वारा होगा और ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन है। अब जितना काम होगा आपको जमीन से संबंधित, उसका अब ऑनलाइन ही सिस्टम पर काम किया जाएगा। तो प्रथम नंबर में है आपका CO कोर्ट। ठीक है, सीओ को आप लोग जानते होंगे। तो उनको लिखा गया है कि लोक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित परिवाद एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिले तो उन पर उसको कार्रवाई करना है, उनको काम करना है, जाकर के जांच करना है, देखना है। लेकिन उसमें साथ साथ बताया गया है कि जो व्यक्ति सूचना देता है उसका नाम ऑनलाइन के माध्यम से गुप्त रखा जाएगा कि आखिर आप किस पंचायत से, किस गांव से अतिक्रमण करने के लिए, छुड़ाने के लिए सूचना दिए थे, उनका नाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगला नंबर में लिख रहा है कि DCLR कोर्ट। अब DCLR का काम कौन कौन सा दे दिया गया है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। कह रहा है कि दाखिल खारिज अपील, दाखिल खारिज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपका नहीं हो पाता है, पेंडिंग रहता है और CO रिजेक्ट कर देता है, काम नहीं करता है, तो उसको आपको कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, CO के पास भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, दौड़ने की भी आवश्यकता नहीं। आप उसको डायरेक्ट कहाँ अपील करेंगे, DCLR के पास अपील करेंगे और ये काम DCLR के माध्यम से ही समाप्त किया जाएगा, ऑनलाइन के माध्यम से। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि भूमि विवाद निराकरण, अगर भूमि पर कोई विवाद है तो उसका भी निराकरण कौन करेंगे, DCLR ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि भूदान एक्ट, लगान निर्धारण, बकासत भूमि का रैयतीकरण एवं बंदोबस्ती, यानी कि किसी के पास अगर बकासत भूमि है, उसका रैयतीकरण करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, ये DCLR ही करेंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप DCLR के काम करा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, फॉर्म जमा कर सकते हैं, कागजात जमा कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि बंदोबस्ती, अगर बंदोबस्ती की गई है सरकार के द्वारा तो उसको भी जांच करेंगे कौन, DCLR ही, उसको बंदोबस्ती हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, उसका पूरा वेरिफिकेशन डिटेल्स निकालेंगे DCLR। ठीक है, उसके बाद करें कि ADM कोर्ट, एक ADM कोर्ट भी लगेगा जिसके माध्यम से आपका होगा जैसे म्यूटेशन सिटीजन,
उसके बाद कह रहा है कि जमाबंदी निरस्त्रीकरण, उसके बाद कह रहा है कि भूदान अधिनियम, सीलिंग अधिनियम, ये इतने कामों को कौन करेंगे? एडीएम कोर्ट करेंगे। म्यूटेशन सिटीजन, जमाबंदी निरस्त्रीकरण यानी कि खत्म करना, तोड़ना, उसके बाद कह रहा है कि भूदान अधिनियम, उसके बाद सीलिंग अधिनियम, इतने कामों को एडीएम कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि डीएम कोर्ट, डीएम कोर्ट करेंगे आपका, देखिए लिखा है कि जमाबंदी निरस्त्रीकरण अपील, अगर जमाबंदी अगर तोड़ने में कोई दिक्कत आती है, तोड़वाए हैं कोई दिक्कत के वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से, अब उसके बाद भी उस पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप अपील करेंगे। एडीएम के द्वारा तो हो चुका, अब आप डीएम के द्वारा क्या करेंगे? उसको अपील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि भू हदबंदी, भू हदबंदी का जो नियम है उसके लिए आपको डीएम कोर्ट में ही अपील करना होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि भूदान अपील, बास्किट पर्चा, अगर बास्किट पर्चा वाला भी मामला आपके पास है जमीन को लेकर के, तो आप उसका कोई भी अपील करेंगे तो डीएम कोर्ट में ही करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि कमिश्नर कोर्ट, कमिश्नर कोर्ट का काम है आपका जमाबंदी रद्दीकरण, जमाबंदी रद्दीकरण। ठीक है, उस सिटीजन, भूमि विवाद निराकरण, यानी कि भूमि पर अगर विवाद है तो इसका काम भी खत्म करने का काम किसको दिया गया है? कमिश्नर साहब को दिया गया है। उसके बाद जमाबंदी रद्दीकरण, यानी कि जमाबंदी रद्द कराना है बाई मिस्टेक। मान लीजिए कि एक जमाबंदी बहुत दिनों से चलते आ रहा है, उस पर विवाद हो चुका है, तो उस जमाबंदी को अगर आप रद्द करा करके नए जमाबंदी खुलवाना चाहते हैं तो आपको कमिश्नर का सहायता लेना होगा, कमिश्नर साहब के कोर्ट में अपील करना होगा और वहां से आपका कार्यक्रम किया जाएगा। तो ये था आपका 5 अधिकारियों का 5 सिस्टम, जो ये RCMS पोर्टल के माध्यम से ये लोग काम करेंगे और आप लोग इन्हीं के द्वारा को काम कराना होगा। बाकी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं बात बताया हूँ, जिनके जिनके पास सीओ कोर्ट के पास, DCLR के पास, उसके बाद एडीएम के पास, डीएम के पास, कमिश्नर साहब के पास, यानी कि सभी लोगों को काम को क्या किया गया है? बांट दिया गया है और ये सारा काम ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। अगर कहा जाए तो पूरी तरह से आपका सब काम ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन धीरे 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 खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होती है? परेशानी होती है कि आपको कहीं अंचल में जाना पड़ता है, रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता है, कोई कार्यालय जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, तब भी काम नहीं हो पाता है। लेकिन अब यह है कि आप अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से घर बैठे अपने अगल बगल CSA केंद्र से भी आप कर सकते हैं और इसका कार्यक्रम वहां से हो जाएगा। तो ये अपडेट था आप लोगों के लिए। अपडेट आपको कैसा लगा? बिहार भूमि राजस्व विभाग जो ये सिस्टम को लाई है, ये सिस्टम आपके लिए फायदेमंद है, हेल्पफुल है, इससे कितना पब्लिकों को राहत मिलेगी ये आप लोग फीडबैक में बताइएगा। और ये वीडियो आप मेरा कहाँ से देख रहे हैं, ये वीडियो मेरा कहाँ तक जा रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है और कितने लोगों तक जानकारी जा रही है। और पूरे देश में, पूरे बिहार में, पूरे देश में पूरा मतलब फैलाना है कि जिनके पास जानकारी नहीं है उनको ये जानकारी मिल जाए। कहीं भी कोई रह रहे हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रहिए, आउट ऑफ बिहार रहिए, चाहे कोई भी रहिए, इसके कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो के माध्यम से आप जानकारी पहुंचा सकते हैं, ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाते जाते अभी भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।